इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच भारत को लेकर तालिबान ने अपने रुख में बदलाव का बड़ा संकेत दिया है। तालिबान ने कहा है कि कश्मीर मामले में वो किसी भी तरह का दखल नहीं देने वाला। कश्मीर को लेकर तालिबान का ये रुख पाकिस्तान के लिए झटका है, क्योंकि कुछ दिन पहले तालिबान कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए हल करने की वकालत कर रहा था और पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाल भी रहा था। लेकिन अब कश्मीर मामले को लेकर तालिबान नेता अनस हक्कानी का जो बयान आया है वो पाकिस्तान के लिए झटका है। अनस हक्कानी ने कहा, कश्मीर हमारे कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इस मामले में दखल देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। हम अपने ही उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जाहिर है हम कोई दखल नहीं देंगे कश्मीर के मसले पर। तालिबान पर अपनी रणनीति को लेकर दुनिया अभी असमंजस में है। हालांकि तालिबान जिस तरह पूरे भारत समेत पूरी दुनिया का समर्थन हासिल करना चाहता है, इसे देखते हुए तमाम शर्तों पर भी विचार हो रहा है। इस दिशा में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान पर प्रस्ताव पास हुआ। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में तालिबान से अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंक के लिए नहीं करने देने का कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्केंजाई के साथ बैठक हुई। तालिबान के साथ बातचीत में भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी और भारतीय प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी का मसला उठाया। अफगानिस्तान में सड़क, बिजली, डैम, स्कूल और अस्पताल जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत ने 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और तालिबान के साथ बातचीत में भारत ने दोहराया, तालिबान भारत विरोधी आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दे। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार गठित करने वाला है। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आज तालिबान सरकार के प्रमुख चेहरों का ऐलान हो सकता है। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार होगी, जिसकी कमान सुप्रीम लीडर के हाथ होगी। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजदा को बनाया जा सकता है, जो तालिबान का चीफ है। शरिया कानून के हिसाब से काम करने वालों की सरकार में जो दूसरे जगहों पर बड़े चेहरे हैं उनसे भी रखा जाएगा। चीफ जस्टिस का उसके लिए अजीजुल्लाह मजहरी अल हनाफी के नाम पर सहमति बनी है। सरकार की रूपरेखा को लेकर तालिबान नेताओं की कांधार में 3 दिन तक बैठक चली है। इसमें माना जा रहा है कि सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है। सरकार को लेकर बैठक की अध्यक्षता हैबतुल्लाह अखुंजदा कर रहा था, जिसे ईरान की तर्ज पर अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर या मुल्ला मोहम्मद याकूब को बनाया जा सकता है। मुल्ला बरादर तालिबान के पॉलिटिकल विंग का हेड है। वहीं मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। बैठक में अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के रूप में अजीजुल्लाह मजहरी अल हनाफी के नाम पर सहमति बनी है। बाकी के मंत्रियों और प्रमुख पदों पर नामों का ऐलान किया जा सकता है। तालिबान की सरकार को लेकर अब तक जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक यह सरकार पूरी तरह से इस्लामिक होगी और बहुत हद तक ईरान में चल रही सरकार की तर्ज पर ही बनेगी। इसके लिए ईरान की तरह सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता पर सहमति बन चुकी है। वो है हैबतुल्लाह अखुंजदा, जो तालिबान का चीफ है। अखुंजदा कांधार के नुरजई कबीले से ताल्लुक रखता है। 60 साल का अखुंजदा के पिता कांधार की मस्जिद के इमाम थे। 80 के दशक में सोवियत सेना की एंट्री के बाद पूरा परिवार क्वेटा चला गया। पाकिस्तान के क्वेटा से ही अखुंजदा परिवार सोवियत सेना के खिलाफ मुजाहिदीन सेना का हिस्सा बना। अखुंजदा ने 5 साल पहले तालिबान की कमान संभाली थी। इसके पास शरिया अदालत चलाने का लंबा अनुभव है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।